हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक ऐसे साइको आदमी की है जिसके बचपन में कुछ किस्सों ने उसे बड़ा होकर एक शैतान में बदल दिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने खुद के अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी को बनाना शुरू कर दिया। पर क्यों, कैसे और किस लिए, ये सब जानने के लिए आ जाते हैं कहानी पर। कैसी नाम की लड़की जो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर जाने के लिए अपने अंकल को कॉल लगा रही है, पर वो बताते हैं कि उनकी कार बीच में ख़राब हो गई है, इसीलिए वो अपने दोस्त के डैड से लिफ्ट मांग लेती है। जिसके बाद वो और उनकी दो बेटी साथ में कार में जाकर बैठ जाते हैं। अपनी बेटी के गिफ्ट को वो कार के पीछे ट्रंक में रखने लगते हैं, लेकिन तभी एक अजनबी आकर उन्हें बेहोश कर देता है और इनकी कार में आकर बैठ जाता है। अब जब तक ये कुछ समझ पाती कि वो कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, तब तक वो इन तीनों को बेहोश कर देता है और ले जाता है सीधे अपने घर पर। जब इनकी आंख खुलती है तो वो देखती हैं कि उन्हें किसी काल कोठरी जैसी जगह पर बंद कर रखा है, जहां पर ना तो कोई खिड़की है और ना ही खाने पीने का सामान। अब कुछ देर बाद वो अनजान बंदा फिर से आता है, इनके सामने चेयर लगाकर बैठ जाता है। फिर वो तीनों को बड़े ही गौर से देखता है और फिर इन तीनों में से मार्शिया नाम की लड़की को अपने साथ ले जाता है। इतनी देर में कैसी उसके कानों में कहती है कि तुम्हें अपने कपड़ों में पेशाब कर देना है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस अनजान आदमी को ओपीडी की बीमारी है, जिसमें इंसान अपने पास बहुत साफ सफाई रखता है और किसी भी तरह की गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब मरीसा ऐसा ही करती है, जिसके अगले ही पल वो आदमी उसे रूम में लाकर छोड़ देता है। पर उसकी हालत बहुत ही बेकार थी। उसने कैसी की कही बात तो मान ली, लेकिन वहाँ वो अपने बिताए कुछ पलों को उन्हें बताते हुए कहती है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बुरा है। उसने कहा कि मैं उसके सामने कपड़े उतार कर डांस करूं। क्लेयर कहती है कि हम तीन हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कैसी का कहना था कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसे हम फिजिकली किसी भी तरीके से लड़ नहीं सकते, कुछ मेंटली सोचना होगा। अब सीन शिफ्ट होता और हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जिसके टीवी पर इन तीनों लड़कियों की न्यूज़ चल रही थी। इसी बीच वहां पर बैरी नाम का आदमी आता है और आपने इसे तो पहचान ही लिया होगा, ये वही आदमी है जिसने उन तीनों लड़कियों को अगवा किया था, लेकिन अभी वो दूसरी आइडेंटिटी में है जिसका नाम है बैरी। मैं आपको बता दूं कि ये उसकी 21वीं पहचान है, जो बात वो डॉक्टर भी जानती है। मतलब एक इंसान के अंदर अलग अलग पर्सनालिटी का होना, और बैरी में 21 इंसानों की पर्सनालिटी है और उसी के इलाज के लिए बैरी यहाँ पर आता है। पर उसकी इस आइडेंटिटी को भी ओपीडी की बीमारी है, इसीलिए वो इस घर में सभी चीज़ों को साफ और सही करने लगता है। जो बात वो डॉक्टर नोटिस कर लेती है, लेकिन उन्हें उस पर कुछ डाउट होता है, पर वो क्या था ये खुद भी नहीं जानती वो। उधर वो तीनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि कैसे भी करके उन्हें यहाँ से बाहर तो निकलना ही है, लेकिन कैसे। तभी उन्हें गेट के बाहर किसी लड़की की झलक दिखाई देती है, तो वो तेज तेज दरवाजे को पीटना शुरू कर देती है। पर लेकिन जब वो लड़की उनके पास आती है तो इन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि डेनिस ही था। पर अभी उसके अंदर पैट्रिशिया नाम की आइडेंटिटी है और अब वो कुछ देर ऐसे ही रहेगा। उसको ऐसा देखकर वो तीनों ही हैरान हो जाती हैं। कुछ देर पहले जो उन्होंने देखा था क्या वो सच था? खैर, वाम लेडी डॉक्टर को सोता हुआ देखते हैं। उनके पास बैरी की फाइल में हम किसी मॉन्स्टर के स्केचेस को देख पाते हैं, जो असल में बैरी ने ही बनाए थे, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में अपनी अगली आइडेंटिटी बनाने वाला है, जिसके अंदर किसी मॉन्स्टर जैसी ताकत होगी। वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार और जालिम होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सोचिए उन तीनों लड़कियों का क्या हश्र होगा। अब देर रात कैसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उनके सामने वो अनजान आदमी बैठा हुआ है। वो उसे देखकर अचानक से डर जाती है, लेकिन अब उस अनजान आदमी के अंदर एक और पर्सनालिटी है जो कि 13 साल के बच्चे की है और वो उसकी तरह ही बिहेव कर रहा था। ये देखकर वो तीनों ही बहुत हैरान रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कैसी जानती है कि इसे किसी तरह की बीमारी है या फिर ये इसके दिमाग का झोल है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए वो 13 साल के बच्चे से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगती है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि अगर इसके बारे में डेरिस को पता चला तो वो उसे मार देगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर इन्हें अब किसी भी तरह से यहाँ से निकलना है। इसीलिए तीनों ही कोई लूप होल ढूंढने में लग जाते हैं, जो उन्हें कुछ ही देर में मिल भी जाता है, जो था वेंटिलेशन पाइप, जिसे कैसी तोड़ना शुरू करती है। वहीं क्लियर गेट पर निगरानी कर रही थी, कहीं कोई आ न जाए। बाहर खड़ा वो 13 साल का बच्चा ये तोड़ फोड़ की आवाज़ को सुन लेता है और गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। इधर कैसी ने वहाँ से बाहर जाने का रास्ता बना लिया था, जिसके अंदर वो घुस जाती और उधर उस बच्चे ने मन ही मन डेरिस को बता दिया इस बारे में। और फिर क्या था, एक बार फिर पर्सनालिटी चेंज होती और वो फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। गेट को खोलकर इनकी सारी हरकतों को देख लेता है
और वो भी उस पाइप में जाता है और कैसी का पीछा करने लगता है, जो कि उसे देखकर एक बॉक्स में बंद हो जाती है, लेकिन आखिर में पकड़ी जाती है क्योंकि डैरिस बहुत ही ज़्यादा होशियार है। और अब कैसी के कपड़े गंदे हो गए, इसीलिए वो उसे उतारने को कहता है क्योंकि उसे गंदगी से सख्त नफरत है। और इसके बाद वो उसे अलग रूम में बंद कर देता है और नीचे आकर उन दोनों लड़कियों के भी गंदे कपड़े उतरवा देता है और फिर वो वेंट भी पूरी तरह से लॉक कर देता है जिससे यहाँ से भाग न पाए। अब हमें समझ आता है कि मेन कैरेक्टर इसमें डेनिस है और उसकी पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उधर लेडी डॉक्टर को उस यूनिवर्सिटी में DID नाम की बीमारी में बताने के लिए बुलाया जाता है, यानी कि डिसोर्डिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सेम वही बीमारी है जो आपने अपरिचित जैसी फिल्मों में देखा होगा। लेडी डॉक्टर बताती है कि इसमें एक ही इंसान के अंदर अलग अलग तरह की पहचान होती है, लेकिन अगर इंसान A को किसी तरह की बीमारी है तो वो B को वो बीमारी नहीं होगी, लेकिन शरीर दोनों का एक ही है बट थिंकिंग अलग अलग है। अब वो रिपोर्टर उनसे एक और सवाल करता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि A और B दोनों एक हो जाएं? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब लेक्चर खत्म होने के बाद बैरी अपने अपॉइंटमेंट लेने के लिए लेडी डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसमें अपने 22वीं आइडेंटिटी के बारे में और पता करना है, जिसको बाहर लाने के लिए वो बेताब है। यहाँ हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि बैरी की कुछ आइडेंटिटी बहुत ही अच्छी है, उनके बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वो लेडी डॉक्टर को डेनिस की करतूतों के बारे में बताने की कई बार कोशिश भी कर चुकी हैं, लेकिन हर बार डेनिस उन्हें रोक लेता है, जो बात वो डॉक्टर भी जानती है। इसीलिए वो उसे पूछती है कि तुम जब से यहाँ पर आए हो कुछ ना कुछ साफ कर रहे हो। तो बैरी उन्हें खुद के ऊपर चॉकलेट लगाकर दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए मुझे OPD नहीं है, मैं बैरी नहीं हूँ। पर डॉक्टर इतनी बेवकूफ़ नहीं है। उसके जाने के बाद वो बाहर के कैमरास को चेक करती है जहाँ सभी लोग कूड़े के साइड से होकर जा रहे थे। तो बैरी जानबूझकर गंदगी के ऊपर से चल रहा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि उसे डेनिस ही कंट्रोल कर रहा है, जिस चीज़ को देखकर वो समझ जाती है कि वो डेनिस ही है। मतलब ये बंदा कितना चालाक है ये भी आप समझ गए होंगे। उधर हम कैसी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि वो कहाँ जाए, वो किससे मदद मांगे। दरअसल दोस्तों ये सब उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। जब वो छोटी थी तो उसके अंकल ने उसके डैड को ड्रिंक में जहर देकर मार दिया और फिर उन्होंने उसके साथ वो किया जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई, ऊपर से उसके अंकल उसकी कस्टडी भी ले ली, जिसके बाद वो आज तक ऐसे ही गुमसुम रहती है क्योंकि उसने न जाने क्या क्या झेला है इतनी सी उम्र में। और इतने में पैट्रिशिया आ जाती है उनके लिए खाना लेकर और कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी किचन दिखाऊं। वो तीनों ही उसके पीछे पीछे चल देते हैं और जब किचन में पहुंचते हैं तो मार्शिया पीछे से उसके ऊपर वार करके भाग जाती है और बच जाती है। तो सिर्फ कैसी और क्लियर वो उन्हें रूम में ले जाने को कहती है। अब यहाँ मार्शिया भागते हुए एक रूम में आ जाती है जहाँ पर सब कुछ एक जैसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में वो कहाँ जाए। इतने में वहाँ पर पर्शिया आ जाती है और उसकी ओर चाकू कर देती है कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, हमें जाने दो। तो वो कहती है कि तुम्हें कोई लेने आने वाला है, तब तक तुम लोगों को यहीं रुकना होगा। और फिर वो उसे एक दूसरे रूम में बंद कर देता है और ये बात मनी डेनिस को भी बता देती है, जो रूप में आते ही सीधा कैसी के पास जाता है और कहता है कि जो भी कुछ तुम लोगों ने किया है उसकी वजह से अब तुम्हें अलग अलग रखना होगा। अब देर रात हम उस 13 साल के हैंडविंग को कैसी के साइड में सोया हुआ देखते हैं। वो उसे साइड में देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, पर वो एकदम शांत था। उसे बताता है कि उसके पास एक CD प्लेयर है जिसको उसने एक विंडो के पास रखा हुआ है जहाँ पर वो गाने सुना करता है। अब विंडो का नाम सुनकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि उसे वहाँ ले चलो। उसे भी गाने सुनना बहुत पसंद है और वो भी उसका डांस देखना चाहती है। इतने में बैरी को अपॉइंटमेंट के लिए जाना था, इसीलिए हैंडविंग वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम बैरी को डॉक्टर के पास देखते हैं जो उसे बताता है कि वो बैरी है। पर डॉक्टर कहाँ यकीन करने वाली थी, उन्हें पूरा यकीन था कि डेनिस उन्हें कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए वो उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू करती है। जैसे कि तुम्हारी और आइडेंटिटी को मैं समझती हूँ वैसे ही मैं तुम्हें भी समझती हूँ, इसीलिए जो कुछ भी है मुझे बता दो, घबराओ मत। यहाँ डेनिस उनकी बातों में आ जाता है और अपना रूप दिखा देता है। ये भी बताता है कि उसके आने वाली 22वीं आइडेंटिटी किस तरह की होगी, जैसे वो दीवार पर चल सकती है, रेंग सकती है और किसी भी लोहे को मोड़ सकती है। ये सुनकर डॉक्टर कहती है कि एक इंसान इतना ताकतवर नहीं बन सकता, पर डेनिस को यकीन था कि ऐसा ही होने वाला है। उसकी बातों से डॉक्टर को उस पर कुछ डाउट होता है कि ज़रूर ये कुछ गलत करने वाला है। वहीं एक और हम हैंडविंग को देखते हैं जो कैसी के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर अपने रूम में जाता है जहाँ वो डांस किया करता था। वहाँ वो खिड़की भी दिखाता है, लेकिन वो एक ड्रॉ करी हुई खिड़की होती है जिसे देखकर कैसी का दिमाग ही घूम जाता है। वो उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है कि कैसे भी करके वो उसे यहाँ से बाहर निकाल दे,
लेकिन हैंडविग कहीं न कहीं डेनिस से डरता है, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता। लेकिन उसके बार बार कहने पर वो उसे एक वॉकी टॉकी देता है और बताता है कि ये मैंने मिस्टर डेनिस के रूम से चुराया है। इसे हम बाहर की आवाज़ों को सुन सकते हैं लेकिन किसी से बात नहीं कर सकते। पर कैसी उसको ऑन कर देती है जिससे कि वो एक आदमी से कनेक्ट हो जाती है। फिर वो उसे एक एक करके सब कुछ बताना शुरू करती है। इधर हैंडविग उसे बार बार मना करता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जिस चक्कर में कैसी उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। और फिर क्या था, अगले ही पल उसके अंदर डेनिस आ जाता और उसे वो वॉकी टॉकी लेकर तोड़ देता है और उसे ले जाकर फिर से उसी रूम में बंद कर देता है, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। इतना सब कुछ कैसी ने ट्राई किया, उसके पास तो मौका भी था पर शायद उसने जल्दी कर दी, उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर कैरन को देखते हैं जिनके पास लगातार बैरी के ईमेल्स आने लगते हैं जिसमें वो लिखता है कि उसे उनकी ज़रूरत है, शायद वो उन्हें कुछ बताना चाह रहा हो। कैरन को शक होता है, इसीलिए वो फौरन डेनिस के घर पहुंच जाती हैं जो कि बाहर ही खड़ा हुआ मिल जाता है। अब वो डॉक्टर कैरन को देखकर हैरान था, तुम्हारी एक आइडेंटिटी ने मुझे मेल करा था, क्या तुम उसे बाहर ला सकते हो? तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन डॉक्टर कैरन मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए वो अंदर जाकर उसे बात करने को कहती है। वो उसे बेसमेंट में ले जाता है और बताता है कि कंपनी उसे यहाँ रहने को देती है। दोनों आमने सामने होते हैं। डेनिस उन्हें अपने आने वाली आइडेंटिटी के बारे में फिर से बताना शुरू कर देता है, लेकिन कैरन कहती है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, कोई इंसान कभी एक मॉन्स्टर नहीं बन सकता, ये इम्पॉसिबल है। पर डेनिस तो अपनी बात पर अड़ा रहता है, जो चीज़ कैरन को डरा रही थी, इसीलिए वो वॉशरूम जाने को कहती है। पर जाते जाते वो सभी रूम को चेक कर रही थी जिसमें से एक रूम में उन्हें कैसी पड़ी हुई मिलती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं कि ये सब क्या है। अब वो उसे कुछ पूछ पाती कि तब तक वहाँ पर डेनिस आ जाता है और उन्हें भी बेहोश करके बाहर लाकर सोफे पर लेटा देता है, जिसके बाद वो बाहर चला जाता है एक रेलवे स्टेशन के पास। और अब यहाँ से दोस्तों इस कहानी में असली ट्विस्ट और मज़ा आने वाला है, तो तैयार रहिएगा। डेनिस जाकर एक ट्रेन में छुप जाता है और उसके खाली होने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ये सब लोग चले जाते हैं वो अपनी उसी आइडेंटिटी को बाहर निकालता है जिसका जिक्र अभी तक वो बार बार कर रहा था, यानी कि वो मॉन्स्टर जो कि सब कुछ कर सकता है। और अब वो किस हद तक तबाही मचा सकता है ये कोई नहीं जानता। यहाँ से वो सीधा वहाँ से अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। यहाँ कैरन को होश आ गया था और वो कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उनके पीछे से कोई आकर खड़ा हो जाता है जिसको देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो असल में वही मॉन्स्टर था जिसको वो चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू ही टूट जाता है क्योंकि उसकी चमड़ी किसी जानवर की खाल जैसी थी। वो सच में स्ट्रांग बन चुका था जिसे किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा। वो डॉक्टर कैरन को इतनी ज़ोर से जकड़ता है कि उनकी हड्डियां टूट जाती है और जिससे उनकी मौत हो जाती है। उनकी चीखें अंदर बैठी कैसी सुन लेती है और बाहर आती है कि डेनिस ने उसके गेट को लॉक करना भूल गया है, इसीलिए वो उसे खोलकर दूसरे रूम में आ जाती है जहाँ की कीज वहीं रखी हुई थी। वो दबे पांव आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है। पहले रूम में तो उसे अपनी दोस्त की लाश मिलती है जो कि कई दिनों से ऐसे ही पड़ी थी। फिर वो कुछ दूर और आगे बढ़ती है तो देखती है कि वहाँ पर क्लेयर जिंदा है, लेकिन अगले ही पल उसे कोई अंदर खींच लेता है। जब वो करीब जाती है तो देखती है कि वो मॉन्स्टर क्लेयर को जिंदा ही खा रहा था, जो चीज़ उसे बुरी तरह से झकझोर के रख देती है। इसीलिए वो फौरन उस गेट को लॉक करके बाहर आ जाती है। जहाँ वो कैरन की लाश को भी देखती है, उधर वो मॉन्स्टर अब इसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। उसने गेट को तोड़ दिया था। यहाँ कैसी को कैरन को वही लिखा हुआ नोट मिलता है जिसमें उस मॉन्स्टर के बचपन का नाम था। कैसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इसका क्या मतलब है। इतने वो मॉन्स्टर आ जाता है और दीवारों पर चलना शुरू कर देता है, जो देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब यहाँ दोस्तों डेनिस की कई सारी बातें सच हो रही थी और ये देखकर कैसी उस नोट पर लिखे हुए नाम को बार बार बोलना शुरू कर देती है, जिसे वो न जाने कैसे पर नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। जब वो कैरन की लाश को देखता है तो हैरान हो जाता है। तब कैसी बताती है कि तुमने ही इसको मारा है, अब मुझे भी तुम मारने वाले हो। पर केविन कहता है कि मैं तो लास्ट 14 सितंबर 2014 को एक बस में चढ़ा था, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो अब किसी को भी नहीं मारना है, इसीलिए बेहतर है कि तुम मुझे मार दो उसके आने से पहले, वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। और इसीलिए तुम मेरी यूनिफॉर्म वाले बॉक्स में जाओ और वहां से बंदूक लेकर आओ। लेकिन कैसी ऐसा नहीं कर पाती और इतने में केविन के साथ साथ वहाँ सभी आइडेंटिटी आना शुरू हो जाती, जो उसे कुछ अजीब अजीब सी बातें बोलना शुरू कर देती है। उन सभी को देखकर कैसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तब तक दोस्तों डेनिस आ जाता और कहता है कि तुम्हें वो वॉकी टॉकी यूज नहीं करना चाहिए था। तब कैसी बार बार फिर से वही नाम पुकारना शुरू करती है, लेकिन अब कुछ काम नहीं आ रहा था।
और कुछ ही देर बाद वो फिर से उस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें से बंदूक बाहर निकाल लेती है, लेकिन जब तक उसमें गोलियां डालती वो मॉन्स्टर उसके पैर को काटना शुरू करता है। कैसी तुरंत ही एम करती है, लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो चुका था। न जाने अचानक से वो कहाँ चला गया। अब इसी का फायदा उठाकर वो एग्जिट गेट को ढूंढना शुरू करती है, पर वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। उधर वो मॉन्स्टर वहां की सभी लाइट को बंद कर देता है। कैसी खुद को बचाने के लिए केज में बंद हो जाती है। उसका इंतजार करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो आता है वो उसके ऊपर 2 गोलियां चलाती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन गोलियों का उस पर कोई असर हो ही नहीं रहा था और वो फिर से खड़ा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके लिए इस केज को तोड़ना कोई आम बात नहीं है, लेकिन जब वो कैसी के शरीर पर लगे घाव को देखता है तो अचानक से रुक जाता है और कहता है कि तुम भी मेरी तरह किसी का शिकार हुई हो, इसलिए तुम्हें जीने का हक है, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ में पता चलता है कि असल में ये मॉन्स्टर की आइडेंटिटी बुलिंग का शिकार हुई थी, जिसके चलते इसने खुद को इस तरह से ढाल लिया। जब उसने कैसी के शरीर पर घाव देखे तो उसे लगा कि वो भी उसकी तरह परेशान होगी, इसीलिए वो चला गया। दूसरी चीज, डेनिस उन्हीं लड़कियों को ढूंढ रहा था जिन्होंने किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं झेली। क्लेयर और मार्सिनिया तो वैसी ही थी, इसीलिए वो मारी गई, लेकिन कैसी ने अपने बचपन में बहुत कुछ झेला था, इसीलिए वो बच गई। अगले दिन वहां पर एक बंदा आता है जो कैसी को ऐसी हालत में देखकर उसे तुरंत ही ऊपर ले जाता है और वहां की चीजों को देखकर कैसी पूरी तरह से शॉक। वो बंदा उसे वहीं जू गार्ड के पास ले जाता है जिसके वॉकी टॉकी से वो कनेक्ट हुई थी, लेकिन उस समय उसे लगा कि वो कोई मजाक कर रहा है। दरअसल दोस्तों ये सब एक जू के नीचे हो रहा था और डेनिस उसी जू के लिए काम करता था। अब पुलिस को जब पता चलता है कि वो उस जगह पर छापा मारती है जिसमें डेनिस की 22 आइडेंटिटी के सारे सामान उन्हें मिल जाते हैं, जैसे कि 22 ब्रश, 22 तरह के कपड़े, 22 तरह के जूते और भी बहुत कुछ। उसके बाद एक पुलिस वाला कैसी को आकर बताती है कि उसके अंकल उसका इंतजार कर रहे हैं, पर वो उनके साथ जाने से मना कर देती है। उधर हम केविन को देखते हैं जो अभी भी उसी रूप में है और शीशे में खुद को देख रहा है। तभी वेंडिंग आकर कहता है कि मेरे ऊपर तो किसी भी गोली का कोई असर नहीं हुआ। अब कुछ दिन बाद जब ये न्यूज़ पूरे शहर में बाहर आती है तो सभी को पता चलता है कि 2 लड़कियों का खून करके एक शैतान फरार है जिसको DID नाम की बीमारी है। इस न्यूज़ को सुन रही एक लड़की कहती है कि ऐसा कुछ 15 साल पहले भी हुआ था लेकिन मुझे उस इंसान का नाम याद नहीं आ रहा। तभी उसके पीछे बैठा एक बंदा बोलता है मिस्टर क्लास। जी हाँ दोस्तों, अभी इसका एक और पार्ट आना बाकी है जिसमें हम मिस्टर क्लास और केविन को लड़ते हुए देखेंगे। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप कभी कोई ऐसे इंसान से मिले हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा पर्सनालिटी हो? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।